नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फसल नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसके कवि नागार्जुन जी हैं। इस कविता में बताया गया है कि फसल का निर्माण प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही संभव है। साथ ही यह कविता हमें आज की उपभोक्ता संस्कृति के दौर में भी कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। चलिए आरंभ करते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। फसल निर्माण में एक या दो नदियों का पानी नहीं अपितु ढेर सारी नदियों के पानी का योगदान रहता है। अर्थात ढेर सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और फिर बादल बनकर खेतों में बरसता है, तब जाकर फसल का निर्माण होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि, कोटि कोटि हुआ करोड़ करोड़ हाथों के स्पर्श की गरिमा। फसल एक या दो किसानों की ही मेहनत का परिणाम नहीं है, अपितु यह तो लाखों करोड़ों किसानों के परिश्रम का परिणाम है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल एक या दो खेतों में ही उगाई नहीं जाती, अपितु इसमें तो हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म विद्यमान है। अर्थात फसल हजारों खेतों में उगाई जाती है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। वह कवि प्रश्न करता है कि आखिर फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, यह नदियों के पानी का जादू है। अर्थात खेतों को नदियों के पानी से सींच कर ही फसल का निर्माण होता है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। फसल लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत का परिणाम है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कवि कहते हैं भूरी काली और संदली मिट्टी का गुणधर्म इस फसल में विद्यमान रहता है। अर्थात मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त कर फसल का निर्माण होता है। रूपांतरण है सूर्य की किरणों का। कहने का भाव है कि फसल निर्माण में सूर्य की किरणें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं या निभाती हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यहाँ कवि कहते हैं कि फसल के निर्माण में हल्की हल्की हवा का भी विशेष योगदान रहता है। इस कविता में कवि ने फसल निर्माण में प्रकृति और मनुष्य के योगदान के बारे में बताया है। इस कविता में विशेष रहेगा, पहला, इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। दूसरा, इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तीसरा, इसमें फसल के निर्माण में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में बताया गया है। धन्यवाद।